राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, धर्म क्या क्या अर्थ है और अर्थ का क्या धर्म होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित समाज की सेवा करना धर्म है। जब धर्म करोगे, धर्म से रहोगे, तो धर्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ को दूसरे नंबर पे रखा गया। पहले नंबर पे किसको रखा है? धर्म को। पहले नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? अर्थ। धर्म से अर्थ आएगा। धर्म से क्या आएगा? अर्थ। अर्थ। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी, काम। और जब कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी तो मोक्ष, आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। तो जीवन में पैसा कमाओ। जैसे डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीज को बचाने का प्रयास करे, अपना उचित मूल्य तो ले, दवाई का ले, अपनी फीस ले, लेकिन ऐसा ना हो साहब कि दवाई आ रही है 10 रुपए की और बता रहा है 1000 रुपए। ये तो अधर्म हो गया। मतलब आदमी, एक बाप होता है ना, घर बेच देता है बेटे के इलाज में, लेकिन डॉक्टर को तो परवाह ही नहीं है, उसके बच्चे की जान भी नहीं बचाता। वो जान बचाने में नहीं लगाता समय, वो ये कहता पहले पैसे जमा कर दो फिर हाथ लगाएंगे जी, है ना जी। क्या ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये अधर्म से कमाया गया पैसा है। आप जान बचाओ, पैसे लो। जान बचे तो पैसे लो, वरना जान चली गई तो फिर आप दवाइयों का अपना उचित ले लो। क्या लोगे फिर मरे हुए आदमी से? धर्म की प्रधानता समाज में गुरुजी ज्यादा हो गई है, इसलिए धर्म की क्या? धर्म की नहीं, धन की। धन की, सही। धन की प्रधानता इस समय समाज में ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रश्न ये यही पाप था। का बाप है लोभ। पाप के पिताजी कौन है? लोभ। इस धरती में जितना भी पाप है वो केवल लोभ की वजह से है। लोभ खत्म हो जाए तो पाप खत्म हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कहते ना हमारे संत जन, ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, कि सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिले उतने में क्या रहो? संतोष, खुश, संतुष्ट रहो। आजकल लोगों के पास संतोष नहीं है, जबकि संतोष होना चाहिए। इसलिए आपके भीतर संतोष हो, हमारे भीतर संतोष हो, इनके भीतर संतोष हो, तो हम अपने भीतर करें, बाकी तो भगवान सबको कृपा करेंगे। सत्संग सुनेंगे तो आ ही जाएगा। इसलिए सत्संग सुनोगे तो सब चीजें हम बताते हैं कथा में। एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे गुरुजी, अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घुघराले हैं हेयर। बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगाना बंद कर दो। क्या लगाएं? कैसे धोएं? हम अपने बाल कैसे धुलते हैं? बेसन है सबके घर में जी। 4 चम्मच बेसन लो, 1 चम्मच हल्दी ले लो, पानी डाल लो, मिला लो, बालों में उसको लिक्विड फॉर्म में उसको डाल लो, और इससे, उंगलियों से नहीं, इससे, इस हथेली से लगा के केवल यूं यूं करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है। ऐसे 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 करना है, बालों में ऐसे ऐसे कर लेना है। और ऐसे यदि आप बालों को धुलते हैं तो ना शैम्पू की जरूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की, क्योंकि ये चीजें ही बालों को झड़ाती हैं। शैम्पू और केमिकल है ये। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को केमिकल से फ्री करना है, ना बाल झड़ने की समस्या होगी, ना बाल रूखेपन की। जो आजकल डैंड्रफ नाम की चीज आप सुनते हैं, डैंड्रफ, जिसको भी डैंड्रफ हो, आजकल लोग महंगी महंगी शैम्पू यूज करते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए। एक दिन बेसन हल्दी जो हम बता रहे हैं इस तरह से बालों में लगाइए, आपका डैंड्रफ भी गायब होगा और बाल लंबे चलेंगे, ना झड़ने की समस्या। लेकिन अब आपको लोगों को ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत जाती है। कौन बेसन लाए, कौन हल्दी ला, पूरी वॉशरूम ना हल्दी हल्दी हो जाती है। बेसन गंदी नहीं होती, साफ कर लो साफ। लेकिन आप जो इसमें हजारों का खर्चा करते हैं दवाई दारू में, वो बचेगा। आप अपने चेहरे पे, मैं हल्दी, बेसन और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी बेसन सबसे बेस्ट है चेहरे पे। कोई वो चेहरे पे कौन सा क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं और क्या लगाते हैं? स्क्रब, फेस वॉश। कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। हल्दी बेसन से इतना बढ़िया चेहरा साफ होता है
बाल साफ, पूरी बॉडी। मैं साबुन ना के बराबर लगाता हूं, कभी 2-4 महीने में नहीं लगाता, ना के बराबर आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए लगाता ही नहीं हूं, है ना। हल्दी, बेसन और हमारे यहां गौमूत्र और गोबर। आपको पता है गोबर से जब अभी भगवान नारायण की प्रतिष्ठा हुई, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है। अभी भगवान नारायण की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को गोबर से स्नान कराया गया। ये विधान है प्रतिष्ठा में। जब भी आपके घर कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़ी प्रतिष्ठा, तो उसमें गोबर से स्नान कराने का विधान है, गौमूत्र से स्नान कराने का विधान भगवान को है। तो हम इंसानों की तो छोड़ दीजिए। गुरुजी मेरा कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। गुरुजी मेरी माता और मेरी बड़ी माता आपकी परम भक्त हैं, आपके सत्संग को बराबर सुनती हैं और आपके बालों की विशेष तारीफ करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था जब जाना तो जरूर प्रश्न करना। मैं जौनपुर जिले की विधानसभा बदलापुर के कवेली गांव से आया हूं और मेरी माता जी आपसे मिलना चाहती, मैं अगली बार उनको लेके आऊंगा। बिल्कुल ले आइएगा। तो मैया को बताना कैसे बाल धुलते हैं। धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे हूँ और कभी कभी मैं जानता हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है और फिर भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ, जिससे पिछले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गलत हुआ है और अब सुधारा नहीं जा सकता। तो भविष्य में मैं क्या करूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सही है तो मौके पे बोलूँ या उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। क्या पेशा है आपका? क्या मैं यूपी पुलिस में हूँ, स्पेशल सेल में। पुलिस में है जी। ऐसा है कि आप ना सदा अच्छे सच्चे राह पर चलिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए, परवाह मत करिए। देखो नौकरी हमारा पेशा है, जी गुरुजी। हमारा धर्म उससे बड़ा है। हमारा धर्म है सत्य। हम पुलिस में हैं, हम नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ पर चलेंगे, गलत करेंगे, गलत को बर्दाश्त करेंगे। सच बोलकर भी आप जीवन जी सकते हैं। माना कि सच बोल करके आप सबको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आप भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। नेकी पर चलिए। जी गुरुजी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ गलत है और जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ तक तो मुझे पता है कि यहाँ बोलना चाहिए, और जब लास्ट मोमेंट आता है तो मैं वहाँ नहीं बोल पाता हूँ, जबकि मेरे बोलने से वो चीज़ कुछ हद तक सुधारी भी जा सकती तो है। बोलो ना, तो सच की आवाज उठाओ। तो गुरुजी वो अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट टाइम मैं विचलित हो जाता हूँ ना, और चाहता खूब हूँ कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, कभी कोई किसी प्रकार ऐसा से है किसी को... कि जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब जी। भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं बचाऊं, पर बचा नहीं पाए। तो आप भीष्म पितामह ना बनिए। तो गुरुजी क्या करना चाहिए इसके लिए? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कृष्ण आए और द्रौपदी की रक्षा किए, ऐसे आप भी आपके कह देने से यदि धर्म की रक्षा हो रही है, भ्रष्टाचार रुक रहा है तो आप रोको ना। आप खुद क्यों भ्रष्ट होना कि सब भ्रष्ट हैं तो हम भी भ्रष्ट हो जाए? नहीं, हम ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करें और गलत ना करें। जी गुरुजी, कोशिश तो यही है कि जब तक मैं रहूंगा सेवा में तब तक ना तो करूंगा ना होने दूंगा। हाँ, यही सिद्धांत और सही बाकी सेवा के लिए भर्ती हुआ हूं तो सेवा तो करूंगा ही। सेवा करिए। जी आपको सरकार इतना देती है कि आपकी दाल रोटी चल जाए। जी। धन्ना सेठ बनने की ना, ज्यादा पैसा कमाने की ज्यादा इच्छा ना रखिएगा। पुलिस वालों की लाइन का बोल रहा हूँ जी। आप देखिएगा, अधिकांश पुलिस वालों का परिवार सुखी नहीं होता। अधिकांश देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा जाता है कोई खुशी से थोड़ी देता है, जबरदस्ती भ्रष्टाचार कर करके वो दूसरों का। आदमी 10 रुपया देता है तो 100 बद्दुआएं देता है। जी 100 रुपये यदि पुलिस वाले को किसी ने दे दिया तो 200 बद्दुआएं साथ में देता है। वो पैसा उसे फलीभूत होता नहीं है, लेकिन लालच जाता नहीं आदमी का। पुलिस वालों को भी पता है ये कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी वो जल्दी पैसे वाले धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत काम करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं। इसलिए भैया आप ईमानदारी से चलिए। तो गुरुजी मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या तो करना पड़ेगा? आपको है। ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं, ईमानदार मैं हूँ, मैं जानता आपको हूँ। आवाज उठानी पड़ेगी। तो कैसे गुरुजी? कैसे? सिस्टम जी। भाई जैसे अभी बोल रहे हो वैसे वहां बोलना।
लेकिन यहाँ तो आपके सामने बोल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप पुलिस वालों के लिए कोई एक स्पेशल संदेश देना चाहें जिससे कि सुधार हो, या कुछ अपेक्षाएं जो कमियां लगती हैं आपको पुलिस के अंदर? जी, पुलिस वाले देखो 24 घंटे तैनात रहते हैं देश की सेवा में। काम तो पुलिस वालों के बिना होना नहीं है किसी का, देश नहीं चलेगा पुलिस के बिना। पुलिस एक व्यवस्था है, होनी चाहिए, पर हर पुलिस वाले को अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सामने वाले से एक भी रुपए की बेईमानी ना करे। वो भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। आज ना समाज की एक स्थिति बता रहा हूं, पुलिस वालों को देखते ही आदमी डर जाता है। डर क्या जाता है कि भाई यदि पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका तो उसे सारे कागज होने पर भी उसे लगता है कि इसे तो देना ही पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। सब कुछ है, कागज कार्यवाही पूरी, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके लेता ही है। तो ये बहुत बेईमानी से उसके बच्चे सुखी नहीं है, फिर भी वो ले रहा है। तो हम हर पुलिस वाले से कहेंगे कि आप जो सरकार दे रही है, ईमानदारी से जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, इससे आपके बच्चे खुश रहेंगे ईमानदारी से। बेईमानी से बच्चे खुश नहीं रहेंगे। जी गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं नाम बताओ। नाम नहीं कि नहीं नाम बताओ, हम उसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई को सेवा करते, मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई को। नहीं कोई अच्छा नहीं समझता मेरे आपका को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई नहीं, कोई भी हो, मतलब अपनी कोई अपनी आपने किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी, सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी मेरे हार्ट की सर्जरी, तभी परेशान सी, कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी रहती तो मेरे को रोना। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया, बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ, के बारे बिल्कुल हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया, पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं मैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए, और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ हर टाइम। मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं मेरी, बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिए भगवान ने, कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को मेरे शरीर अपने लायक बना दिया। भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, हाँ आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार मेरी। हाँ। मेरे पति देव की भी। फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा। तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। एक माइक बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे, बोलो, कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे, और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी, मैंने ये चीज सुनी है
कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें तो वो भी ठीक है। बहुत अच्छा होता है, ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाऊं मैं। अच्छा, शादी हो गई? नहीं, तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी। शादी कर लो। हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार जी सब ठीक जैसे करेंगे। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या गलत? मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर हाँ। में। और गुरुजी मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं। उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण पाठ तो एक बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे कि आई भाई थी, वो आपके पास आई नहीं थी, तो लेकिन बात अब नहीं की होगी बात- ना इस विषय हाँ, में, पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी हाँ, उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कन्फ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी। बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय कि नहीं है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी, काम करो जल्दी से, शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे राधे। चलो वहाँ दादाजी को देना वो, बैठो प्रभु बैठो। बोलो बोलो बोलो, क्या है प्रश्न? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बारी आया हूँ और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा क्या है गुरुजी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है। सही है। और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। कितना इन्वेस्ट किया? गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 करोड़ के खिलौने ला के घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया है। अरे बुद्धू है, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ, 1 लाख का बिक जाए तो उसके प्रॉफिट के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का। गुरुजी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरुजी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे तो कुछ तो बिकेंगे। दुकान पकड़े बढ़िया सी। दुकान तो गुरुजी है हमारे खुद के वहीं पर ही करके आसपास। तो फिर काहे नहीं बिक रहे हैं? क्या पता गुरुजी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरुजी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही दुआ चलो बस भगवान तुझी लग कृपा जाए। करेंगे, पर ऐसा है ना जहाँ बच्चे जाते हों, बच्चे के आसपास गुरुजी खिलौने। उस बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरुजी क्यों नहीं लेते। जिंदगी गुरुजी खिलौना। आप उसकी तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। हाँ जी, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, हाँ जी, हाँ जी। व्यापार सिस्टमैटिक किया जाता। ठीक है गुरुजी, राधे राधे।